देखो साल में कोई सा भी हिंदू फेस्टिवल आए और उसको टारगेट ना किया जाए, ऐसा कम ही होता है। होली आते ही सारे के सारे क्लाइमेट चेंज पे रविश रोना करने लग जाते हैं। पानी लुट गया, पानी पिट गया, पानी हाय हाय, पानी हाय हाय। दिवाली आते ही सारे इंपोर्टेड कार चलाने वाले लोग, उनको एयर पोल्यूशन की चिंता होने लगती है। इन बच्चों के लिए हम पेड़, पानी और ये जो ग्लेशियर बचा रहे हैं, मैं तो कहता हूँ ग्लेशियर को पिघल जाने दीजिए, ये साले डूब के मर जाएंगे। और जो लोग ट्रोल नहीं कर पाते वो पत्थर फेंक के काम चला लेते कमबख्त। अभी रक्षाबंधन का फेस्टिवल आने ही वाला है, राउंड द कॉर्नर, जिसको टारगेट करना अभी से शुरू हो चुका है। फेमिनिस्टों को इस हिंदू फेस्टिवल से भी प्रॉब्लम होने लगी है। नहीं, पहले से ही थी, अभी और ज्यादा होने लगी है। सबसे घटिया त्योहार लगता है मुझे रक्षाबंधन, क्योंकि मेरा चोमू भाई मेरे को पूरे साल नहीं पूछता, जबकि इन्हें दूसरे किसी भी रिलीजन के किसी भी फेस्टिवल से प्रॉब्लम होती नहीं दिखेगी। क्योंकि एक तो ऐसा करने से पैसे नहीं मिलते, व्यूज भी नहीं मिलते, और तीसरा सिक्योरिटी को थ्रेट हो जाता है भाई साहब। तो इस फेमिनिस्ट को ना रक्षाबंधन मातम के बराबर लगता है भाई साहब, मातम के बराबर। मेरे को लगता है ट्रॉमा, मेरा ना मत्था पे लग जाता है ये सब देख। अब तो ऐसा होता है कि भाई मातम आ जाता है, मतलब मैं उस दिन बस कहीं गायब हो जाऊं। मुझे नहीं करना बिल्कुल भी ये सेलिब्रेट, एकदम घटिया त्योहार लगता है। जब हमारे रिसर्चर ने रिसर्च करी कि इस फेमिनिस्ट को आखिर प्रॉब्लम क्या है, इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, तो हमें ये पता चला कि इसका भाई इसको ना तो कोई गिफ्ट देता है ना कोई पैसे देता है। तो बस इसीलिए इसको ये फेस्टिवल मातम लग रहा है, क्योंकि कमाई नहीं हो पा रही है। कमाई कि हाँ भाई मेरे को पैसे मिलेंगे, क्योंकि मेरा भाई तो मुझे पैसे तक भी नहीं देता। इतना चिंदी है, इतना चिंदी है कि उस पे अगर है भी ना तो भी नहीं देगा। मैं कितनी सारी लड़कियों को देखती हूँ, भाई उसका भाई उनको ये गिफ्ट कर रहा है, वो गिफ्ट कर रहा है, कुछ नहीं तो पैसे दे रहा है। बट मेरा भाई कंजूस और चिंदी आदमी मैंने अपनी इस दुनिया में नहीं देखा किसी को। भाई साहब इस फेमिनिस्ट के अंदर का जहर देख के समझ में आ रहा है कि इसका भाई इसको पैसे क्यों नहीं देता। इसके भाई को खुद की रक्षा करनी चाहिए भाई साहब ऐसी फेमिनिस्टों से। भाई साहब इस वीडियो के कमेंट्स में लोग इसको दिमागी नक्सल स्पॉटेड ऐसा लिख रहे हैं। एक तो इन दिमागी नक्सलों को अपने आइडल्स पाकिस्तानियों से कुछ सीख लेना चाहिए। इतना इजीली स्पॉट हो जाते हैं भाई साहब, इतना तो इजीली नहीं होना चाहिए ना, थोड़ा तो हमारे लिए भी टफ करो चीजें। फिर अभी रक्षाबंधन के टाइम पे ना कृति सेनन का एक ऐड आ जाता है, जिसमें कृति का गेटअप देख के साला ये समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये रक्षाबंधन की ऐड है या कॉकटेल 2 की कोई रैंडम क्लिप चल गई है। चढ़ा दे। भाई साहब इस ऐड के ऊपर जम के हल्ला मच रहा है, और मचना भी चाहिए। अगर ये ऐड एक्सेप्ट कर लिया तो अगले साल तो मल्लिका शेरावत को बिकिनी में राखी बनाते दिखा देंगे। बाकी मल्लिका शेरावत से याद आया कि इसकी कोई मर्डर मूवी की पेंशन चालू करवा दो, जिससे इसका इलाज पूरा हो सके। अभी मल्लिका एक शो में ये बोल देती है कि उसके पीछे टॉम क्रूज पड़ा हुआ है, तेरे नाम का सलमान खान बन के उसके पीछे पड़ा हुआ है, पागल हो गया है उसके नाम ले लेके। मतलब आपको किसी पे क्रश आया कभी? नहीं, कि सबको आप पे आया? सबको मेरे पे ही आता है। यार ये कैसी बात है, कभी तो टॉम क्रूज को आया हुआ आज को। हैं? हाँ, झूठ नहीं बोल रही, मेरा फोन होता तुमको वीडियोस दिखाती उसके। क्या कर रहा है वो? भेज रहा है? कैसी वीडियोस भेज रहा है? नहीं स्नैप्स भेज रहा है। नहीं, when we were partying together and all, हाँ। ये देख के तो भाई साहब लग रहा है कि इस रक्षाबंधन टॉम क्रूज को रक्षा की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो चलो वापस से अब कृति के ऐड पे आते हैं। कृति की ड्रेसिंग के अलावा और भी बहुत सारे इशू है इस ऐड में। कृति अपने भाई से पहले अपने कुत्ते को राखी बांध देती है। ये देख के समझ में आ रहा है कि फेमिनिस्ट ऑल मेन आर डॉग्स क्यों बोलती है। Find first you. Oh hello, what's all this? अभी मेरे से पहले आएगा। Look. वाह, स्पेशल राखी भी। Of course. कृति को कोई बताए एनिमल के साथ दूसरे रिलीजन में भी फेस्टिवल मनाते हैं, जिसके एंड में एनिमल और ह्यूमन में से केवल ह्यूमन बचता है। हिंदू फेस्टिवल की इंसल्ट हो और भाई साहब आमिर खान वहां प्रेजेंट ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। इसका बस चले तो अपनी शादी छोड़ के प्रोपेगेंडा फैलाने आ जाए। आमिर खान का ना एक शो आता था सत्यमेव जयते, जहां सारे टॉपिक्स हिंदुइज्म के अराउंड ही रिवॉल्व होते थे। फिर हमारी परंपराएं, राखी पर, रक्षाबंधन पर भाई खड़ा हो जाता है बड़ा होकर, चाहे मैं उसको पढ़ा रही हूँ, मगर राखी पर वो कहता है मैं तेरी रक्षा करूंगा। अरे तेरी रक्षा मैं 15 साल से कर रही हूँ भैया, तेरी नाक जब से बह रही थी, मगर राखी पर मुझे फिर वहीं लाके खड़ा कर दिया जाएगा। हर एपिसोड में हिंदू लेडीज हिंदू कल्चर से अपनी प्रॉब्लम्स गिनवा रही होती थी। अब करवा चौथ औरत रखती है ताकि मेरे पति को कुछ गलत ना हो जाए, उसको लंबी उम्र लगे, उसे लंबी उम्र लगे।
अगर यही सोच है तो फिर अमेरिका के सब पतियों को तो मर जाना चाहिए था अब तक, क्योंकि करवा चौथ नहीं रखती। जबकि आज तक कोई विशेष समुदाय की लेडी नहीं आई इस शो पे जिसने ट्रिपल तलाक या हलाला की प्रॉब्लम को बताया हो, क्योंकि ऐसा करने पे खुद विशेष समुदाय वाले 4 फुट के आमिर खान 3 फुट के रह जाते। भाई साहब, ये जितने भी इंसल्टिंग एड्स बनते हैं ना, ये हिंदू फेस्टिवल के अराउंड ही बनते हैं। फैब इंडिया ने अभी कुछ टाइम पहले दिवाली पे एक ऐसा ही एड बनाया था कि दिवाली का नाम ही बदल दिया भाई साहब ने, जश्न रिवाज, और इसमें महिलाएं बिंदी बिंदी कुछ नहीं लगाती, तैयार वैयार ढंग से नहीं होती, खुश भी नहीं होती। जश्न रिवाज। अबे नाम है तुम्हारा फैब इंडिया, काम कर रहे हो तो मुगलों वाले। फैब इंडिया को फेस्टिवल का नाम नहीं बल्कि खुद के ब्रांड का नाम चेंज करना चाहिए था, और हो सकता है कि जीपीएस लोकेशन भी चेंज कर देनी चाहिए थी। ये लोग अपनी लोकेशन पाकिस्तान कर दे और अपने ब्रांड का नाम फैब पाकिस्तान कर दे। वैसे फैब पाकिस्तान तो कुछ बना नहीं, पर फिर भी कर दे, और फिर वहां जाके जो बदलना चाहते बदल दे, हमें क्या लेना देना। लेट्स कम डाउन टू द सीरियस क्वेश्चंस। आप फैब करते? हाँ भाई, दिन में 4 बार करे हूँ, आज एक होटल में भी करके आया हूँ। देखो, हिंदूज को टारगेट किया जा रहा हो और भट्ट फैमिली उसका हिस्सा ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। आलिया भट्ट ने अभी कुछ टाइम पहले कन्यादान का मतलब और नाम दोनों बदल दिए थे। आलिया के हिसाब से कन्यादान नहीं, कन्यामान होना चाहिए। नया आइडिया, कन्या मान। यहाँ पे ना आलिया कन्यादान को गलत वे में पोर्ट्रे कर रही थी। मैं कोई दान करने की चीज हूँ, क्यों सिर्फ कन्यादान? जबकि कन्यादान का असली मतलब कन्या आदान होता है, आदान प्रदान वाला आदान। कन्या आदान यानी कन्या का आगमन। कन्या एक परिवार से दूसरे परिवार में जा रही है, कन्यादान। बस भाई साहब, आलिया के यही पाप है जो अभी अल्फा के टाइम में निकले थे। कन्यादान को कन्यामान बुलाने वाली आलिया का नाम अल्फा में सीता था। उधर से भारत मैट्रिमोनी का भी एक ऐड आता है होली पे, जिसमें होली को फेस्टिवल ऑफ मॉलेस्टेशन दिखाया जाता है। लेकिन भारत मैट्रिमोनी वाले अभी तक ट्रिपल तलाक पे ऐड नहीं बना पाए, लव जिहाद पे ऐड नहीं बना पाए, और हलाला पे भी ऐड नहीं बना पाए। चलो, इन टॉपिक्स पे तो क्या ही ऐड बनाओगे, जिंदा भी तो रहना होता है। कम से कम बकरा ईद पे ही एक ऐड बना देते। तुमसे ना हो पाएगा। फिर आमिर खान का एक ऐड ना दिवाली पे भी आया था, जिसमें आमिर खान अपनी शादियों के बिजी स्केड्यूल से टाइम निकाल के ये समझाते हैं कि रोड्स पे ना पटाखे नहीं फोड़ने चाहिए, भाई साहब, पटाखे नहीं फोड़ने चाहिए। हम भी पटाखे फोड़ाएंगे, लेकिन कहाँ? सोसाइटी के अंदर। रोड गाड़ी चलाने के लिए, पटाखे जलाने के लिए नहीं। ऐसे तो रोड नमाज पढ़ने के लिए भी नहीं होती है, फिर क्यों पढ़ते हो? पत्थर फेंकने के लिए भी नहीं होती है, फिर क्यों फेंकते हो? पर जैसे ही आमिर खान को इस पे ऐड बनाने को कहा गया, वो अपनी शादियों में फिर से बिजी हो गया कमबख्त। आमिर खान को जो मेमोरी लॉस की बीमारी गजनी में हुई थी, वो साला अभी तक चली रही है। तभी ये रोज अपनी पुरानी पत्नी का नाम भूल जाता है और बाहर से दूसरी पत्नी उठा के ले आता है। उधर से तनिष्क का भी एक ऐड आया था, जिसमें पहले तो लव जिहाद नॉर्मलाइज किया जाता है। बहू हिंदू होती है और ससुराल विशेष समुदाय का होता है, और ससुराल वाले हिंदू बहू के लिए गोद भराई का फंक्शन दिखा देते हैं। एक बंधन बुनते जाएंगे। वाह, ये रस्म तो आपके घर पे होती भी नहीं है ना? पर बिटिया को खुश रखने की रस्म तो हर घर में होती है ना। बताओ यार, एड में बहू बोल रही है ये वाली रस्म तो आपके घर में होती भी नहीं है, फिर क्या कर रहे हो? कोई इसको बताए, इनके घर में जो जो रस्में होती है झेल नहीं पाओगी तुम। और उस रस्म को हलाला कहते हैं, हलाला। अगर उस रस्म को ना बोलोगी तो फिर ऑप्शन तुम्हारे पास 2 ही बचेंगे, या तो फ्रिज या सूटकेस।